पूरे सप्ताह के कार्यों को संकल्प सप्ताह समावेश समारोह के रूप में मनाया जाएगा। निशांत सौरभ, डीडी न्यूज़, दिल्ली। तो ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आकांक्षी जिले, उनके लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो आकांक्षी जिले हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री ने ये कहा है कि ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो ब्लॉक्स हैं, वो अब प्रेरक जिले के तौर पर ये अब काम कर रहे हैं। तो इसी विषय पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। हमारा विशेष आज इसी पर है, आकांक्षी जिले बने अब प्रेरक जिले। और ये जब जिले प्रेरक जिले बन जाते हैं तो आसपास के बाकी जो ब्लॉक्स हैं, बाकी जो जिले हैं, उनके लिए भी ये एक प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं कि देखिए किस तरह से वहाँ पे ज़मीनी तौर पर विकास के काम और जो भी पैरामीटर्स हैं वहाँ पे किस तरह से काम किया गया, हम भी क्यों ना इसको करें। तो ये एक तरह से प्रेरक के तौर पर भी काम करता है। इस विषय पर हम आज बातचीत करने वाले हैं। दो बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं SN त्रिपाठी जी, जो कि DG हैं IIPA के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी हैं। अनंत सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी सर, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूंगा, और जिस सोच और जिस नीति के साथ इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी कि वैसे जिले, वैसे ब्लॉक्स जो सोशल पैरामीटर्स में पिछड़े हैं, कम विकसित हैं, उनको कैसे विकास की मुख्य धारा में लाया जाए, वहां के लोगों के जीवन में किस तरह से आमूलचूल बदलाव हो। अब आज की तारीख में जब उनके लिए ये प्रोग्राम संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया, जो अब तक इसमें प्रगति हुई है और आने वाले दिनों में इसमें और क्या कुछ आप बदलाव, क्या कुछ परिवर्तन आप देख पाते हैं? आकांक्षी जिला और आकांक्षी ब्लॉक मतलब सामुदायिक विकास खंड जी, एक नई सोच है। ये स्वतंत्रता के बाद अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई नई सोच का उदाहरण है, एक तो GST काउंसिल है, दूसरा आकांक्षी जिलों का विकास का एक कार्यक्रम। इसमें अंत्योदय से सर्वोदय की ओर की बात चल रही है। अगर हमारे सबसे पिछड़े जिले, सबसे पिछड़े ब्लॉक, सबसे पिछड़े गांव अगर राष्ट्रीय स्तर तक, जिले स्तर तक या नेशनल लेवल तक आ जाए तो हमारे बहुत सारे पैरामीटर्स में हमारी प्रगति अच्छी हो जाएगी जी। और ये भी एक उसमें अवधारणा है कि अगर हम अंतिम पायदान पर पहुंचना है तो ये ब्लॉक और ये जिलों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत दिन तक इनको हम दूर नहीं रख सकते। यहाँ कोई जाएगा नहीं, जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, यहाँ कोई पोस्टिंग बहुत ही एक्सपेक्टेड पोस्टिंग नहीं है। लोग हंसते हैं, कहाँ उस जिले में फंस गया भाई, फंस गया ओबामा, उस तरह की एक मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अब इस आकांक्षी जिले की परियोजना ने उन जिलों को न केवल अग्रणी जिलों में परिवर्तन कर दिया है, बल्कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री बता रहे थे, ये प्रेरक जिले बन सकते हैं। इनसे लोग शिक्षा लें कि किस तरह से सुविधाओं में भी हम उन्नति का काम कर सकते हैं। और हमारे 112 जिलों ने, जहाँ के लगभग 25 करोड़ रहते हैं, उन्होंने करके दिखाया है। एक नजरिया बदल जाए तो नजारे बदल जाते हैं और प्रगति के नए नए मार्ग खुलते हैं। बिल्कुल। ऐसे में अनंत जी, जिस तरह से PM ने कहा कि ये जो 112 जिले हैं, वो बीते वर्षों में जिस तरह से वहाँ के सोशल पैरामीटर्स में जिस तरह से बदलाव आए हैं, विकास की धारा में वो भी अब शामिल हुए हैं। ऐसे में उन 112 जिलों में जो जीवन में, वहाँ के लोगों के जीवन में जो बदलाव आया है, वो स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। ऐसे में बाकी जो और जिले हैं, उनमें किस तरह से इस कार्यक्रम को और भी गति प्रदान की जाए ताकि उनमें वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ का जो शासन प्रशासन है, वो भी इस बात को समझे और उस मुख्य धारा में शामिल होने की दिशा में हर कोई एक साथ काम करे। असीम जी, देखिए, एक तो आकांक्षी जिला की आपने बात की और उसके अन्य जिलों की बात की। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 या 16 में संकल्प से सिद्धि का एक स्लोगन दिया था और एक कार्य योजना राष्ट्र के सम्मुख पेश किया था, तब लोगों ने बहुत मजाक और उपहास उड़ाया था कि प्रधानमंत्री अगले 10 साल का इंतजाम करके आए हैं। लेकिन क्या होता है, एक नेता होता है और एक दूरदर्शी नेता होता है। अगर आपको अपने समाज की, देश की और राजनीति की तस्वीर और तदबीर दोनों बदलनी, तो आपको दीर्घकालीन योजना बनानी पड़ेगी। और ये आप देखिए कि पिछले जो 3 या 4 सालों में जिस प्रकार से आकांक्षी जिलों में केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और वो न सिर्फ वहां जाकर दौरा करके चले आए, बल्कि वहां उन्होंने रात गुजारी और उन आकांक्षी जिले के जनता की आकांक्षाओं को
समझने का प्रयास किया और उसके हिसाब से योजनाएं बनाकर वहां क्रियान्वयन किया गया। तो ये कोई ऐसी मतलब ऐसा नहीं है कि अचानक से आकांक्षी जिले प्रेरक जिले बन गए। उसके पीछे एक सुदीर्घ सोच और एक लंबा एक क्रियान्वयन की जो नीति है वो दोनों मिलकर काम कर रही है। और अब आप समझिए इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना महत्व दे रहे हैं। वो आज ये कह रहे हैं कि जो ब्लॉक प्रमुखों के साथ मैं बैठक कर रहा हूं ये मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना G20 का समिट था। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री कितनी गंभीरता से, और आज अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे अंत्योदय से सर्वोदय की ओर, बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन अभी तो हम अंत्योदय या समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक, ये बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 75 साल में, और बल्कि हम कहें कि 65-66 सालों में समाज मतलब कई ऐसे गांव थे, कई ऐसे जिले थे जहां पर बिजली के तार तो पहुंच गए थे, बल्ब नहीं जल पाया। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक महिला पुलिस अधिकारी ने किस प्रकार से घर में बल्ब जलवाया। तो ये इसको देख के इतना बड़ा राष्ट्र जो अब क्या कहते हैं विकसित राष्ट्र होने की दहलीज पर कदम रख चुका है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना देख रहा है, जो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, उसमें अगर इस प्रकार की चीजें सामने आती हैं तो अच्छी बात नहीं है। और मैं आकांक्षी जिले को लेकर जब प्रधानमंत्री, तो जब तक आपका निचला स्तर, जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं होगी असीम जी, तब तक आप बहुत मतलब विकसित राष्ट्र का सपना आपके लिए अधूरा रहेगा। तो मुझे लगता है कि अमृत काल में 2047 का जो संकल्प प्रधानमंत्री का है उसको साकार करने के लिए उन्होंने ये योजनाएं बनाई। बिल्कुल। ऐसे में त्रिपाठी जी ये भी एक सवाल आता है कि एक अच्छी शुरुआत हुई है और तमाम जिलों जिसका कि हम जिक्र कर रहे हैं कि वो प्रेरक जिले के तौर पर स्थापित हुए हैं, ऐसे में ये बात भी एक अच्छी बात के तौर पर स्थापित की जा रही है कि देखिए प्रतिस्पर्धा है, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है, एक हेल्दी कंपटीशन है, और यही हेल्दी कंपटीशन जो एक हम कहते हैं कि सहकारी संघवाद, उस सहकारी संघवाद में भी हम ये कह सकते हैं कि एक प्रतिस्पर्धा के तौर पर हम देखने को मिल रहा है कि उस सहकारी संघवाद को भी हम एक कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ आगे बढ़ाते हैं तो एक तो जिला और राज्य फिर देश मजबूत होता है। देखिए, सुरक्षा और विकास यही दोनों राजशाही के उद्देश्य है। फिलॉसफी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन स्टेट वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड दीज टू। इसमें कोई संघवाद या गैर संघवाद कोई आड़े नहीं आता है। बिल्कुल। तो 12 जिले जो इस तरह के अविकसित जिले हैं, अगर उनको आकांक्षी बनाने का प्रयास किया गया है, इनमें राज्य सरकारों की उतनी ही भूमिका जितनी की केंद्र सरकार की है। बिल्कुल। इनफैक्ट जो लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो राज्य सरकार ही प्रोवाइड कर रही है। भारत सरकार से खाली गतिविधियां मिल रही, किस चीजों को मॉनिटर किया जाएगा ताकि उन पर हमारे कार्यक्रमों के कोई एक सीरियसली देखा जाए, उनको इग्नोर न किया जाए। बिल्कुल। इसका ये फायदा हुआ कि अच्छे अधिकारी वहां पोस्ट हुए हैं, उन्हें आकांक्षी और प्रेरक बनाया गया है, उनका प्रशिक्षण हुआ है, उन्होंने वहां जाके टीम विकसित करी, अकेला चलो रे न चल के सबको साथ लेकर टीम भागीदारी की बात जो माननीय प्रधानमंत्री ने करी। इन समाज सेवकों ने या जो हमारे अधिकारी लोग वहां पोस्ट हुए हैं, हमने देखा है कि लोग पहले खराब जिलों में या जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में जाते नहीं थे। आज बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा ही बदल दी है कि हम उन्हें आकांक्षी बोलते हैं। आकांक्षी इसलिए बोला जा रहा है वहां काम करने की ज्यादा संभावनाएं हैं, बिल्कुल, और बेहतर नतीजे भी निकल रहे हैं। इसका एक फायदा ये हुआ है। दूसरा है कि जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब कुछ सरकार पर छोड़ दिया जाए या सरकार ही सब कुछ करेगी तब लोग अपेक्षा करेंगे, ये ठीक नहीं है। अब जनता की भागीदारी के बिना जन विकास संभव नहीं। पंचायतों की जो भूमिका पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रकाश डाला है वो एक अत्यंत सुखद समाचार है, कारण मैं पंचायती राज को देख चुका हूं। पंचायत में जो संभावनाएं हैं वो सरकार सेवकों से वो संभावनाएं नहीं दी जा सकती हैं। जन भागीदारी के माध्यम से ही हम इन जिलों को, इन ब्लॉक्स को, अब तो 100 ब्लॉक, 100 जिलों, 100 गांवों की भी बात चल रही है। अगर हम लास्ट माइल कनेक्टिविटी तक सरकार को नहीं पहुंचा पाएंगे और लास्ट माइल अगर फर्स्ट माइल नहीं होगा तो विकास के सारे मुद्दे खाली दिल्ली से लेकर लखनऊ क्या भुवनेश्वर तक सीमित रहेंगे, नीचे नहीं जा पाए। ऐसे में अनंत जी, चूंकि हम जानते हैं कि ये जो सारी चीजें हैं 329 जिले हैं और उनमें 500
आकांक्षी ब्लॉकों में इसको लागू किया जा रहा है। ऐसे में मेरा सवाल ये कि जब केंद्र की सरकार कहती है कि डबल इंजन की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि जो योजनाएं केंद्र से जाती हैं अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो उसको लागू करने में, उसको इंप्लीमेंट करने में आसानी होगी। लेकिन चूंकि भारत की स्थितियां कुछ अलग हैं, यहां पर डबल इंजन की सरकार सभी राज्यों में नहीं है। ऐसे में राज्य सरकारों की भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राज्य सरकार की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विकास की जो एजेंसियां हैं वो सब राज्य सरकार के पास है। लेकिन संविधान केंद्र को ऐसी चीजों को मॉनिटर करने की जो शक्ति प्रदान करता है, और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री लगातार इन जिलों के जिलाधीशों से या समाहर्ताओं से संपर्क में रहते हैं, या प्रधानमंत्री कार्यालय लगातार मॉनिटरिंग में रहता है। मॉनिटर करने से तो हमारा संविधान किसी राज्य को नहीं रोकता, और इस प्रकार के फीडबैक भी राज्यों को दिए जाते हैं कि यहाँ काम अच्छा हो रहा है। मैं इन सारे ये जो आकांक्षी जिलों के कार्यक्रम है, इनको मैंने बहुत नजदीक से अध्ययन भी किया, और एक दो जिलों में जाके मैंने उत्तर प्रदेश के देखा भी है इसको। तो यहाँ क्या होता है कि जिस प्रकार से केंद्र की तरफ से न सिर्फ सहायता दी जाती है, राज्य सरकार की एजेंसियों को उत्साहवर्धन किया जाता है, बल्कि उनकी मॉनिटरिंग करते हुए सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं करते, बल्कि उसको फीडबैक को राज्य सरकारों के साथ साझा भी करते हैं। तो ये जो डबल इंजन की सरकार जहां कहां सिंगल इंजन हो गई है, या मतलब दो अलग अलग दलों की सरकारें केंद्र और राज्य में है, तो आप अगर इन 112 आकांक्षी जिलों को देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको एक ऐसी तस्वीर नजर आएगी कि जो डबल इंजन की सरकार है, जहां दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार है, राज्य में और केंद्र में, वहां काम थोड़ी अधिक अपेक्षाकृत अधिक सुगमता से होता हुआ दिखाई देगा। और जहां दोनों अलग अलग सरकारें हैं, वहां थोड़ी खींचतान चलती है। अगर आप इसे बंगाल और केंद्र का उदाहरण ले लेंगे तो बहुत सारी चीजों में खींचतान, अनावश्यक राजनीति, देखिए जन कल्याण के क्षेत्र में अनावश्यक राजनीति नहीं होनी चाहिए। और इसलिए भी सरकार कई बार कहती भी है, आनंद जी, हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार कई बार, प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार कहा कि देखिए राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जब लोक नीति की बात आती है, विकास की बात आते हैं, तो उसमें विकास की बातों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। चूंकि टीम इंडिया की भावना से जब हम आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं, तो उससे न सिर्फ उन राज्यों का बल्कि सामूहिक तौर पर पूरे देश का विकास हो पाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री कई मंचों पर इस बात को कह चुके हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर, इस समय इतना ही है। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। बढ़ेंगे आगे, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे महिला आरक्षण पर आरजेडी नेता के विवादित बयान से किस तरह से राजनीति गर्मा गई है। दिखाएंगे ये रिपोर्ट, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ, फले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। दिन 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 दिन